आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? साइंस का पढ़ेंगे। ठीक है, कल भी हमने साइंस का पढ़ा हुआ था और साइंस में फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ा था। अब इसके आगे एक और हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स से एक और क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश किलो पास्कल। अब हमको क्या बताना है कि जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कितने किलो पास्कल के बराबर होता है ना, ये बताना है। तो हमारा इसका पहले वाला का आंसर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल, ये इसके इतने बराबर होता है। लेकिन अगर आप 1000 लिख के आए हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैडम वही ऑप्शन में दी है तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं था और लिखने के लिए, है ना। चलो, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कर्डली ऑफ मिल्क इज अ डैश चेंज, है ना। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन को? अब क्वेश्चन को समझते हैं कि वो एक्चुअल में बोल क्या रहा है। कर्डली, ये कर्ड क्या है? ये कर्ड, कर्ड CURD, कर्ड। कर्ड इसको लिख लेते हैं हम, कर्ड। कर्ड मतलब होता है दही। कर्ड मतलब क्या होता है? दही। दही खाते हो आप? हाँ, दही का खट्टा सब्जी भी बनता है, बहुत सारे नाश्ते में भी दही बनता है, दही का लस्सी बनता है, कितना सारा चीज बनता है दही से, है ना। तो दही को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कर्ड। क्या बोलते हैं? कर्ड। ये देखो यहाँ लिखी ना, कर्ड क्या बोलते हैं? कर्ड, है ना। तो कर्ड मतलब होता है दही। और इसी को कर्ड को यहाँ लिख दिया है कर्डली। क्या बोल दिया? लास्ट में LY लगा दिया है तो क्या बोल दिया है? कर्डली। कर्डली ऑफ मिल्क। मिल्क मतलब क्या होता है? दूध। मिल्क क्या होता है? दूध, है ना। दूध से जब वो दही बनता है ना। याद है, दूध से ही दही जमाते हैं घर में। हल्का करना होता है, गरम करके थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर उसको ऐसा ऐसा करके बार बार चम्मच से, हाँ बार बार पहले चम्मच से चलाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा दही को उसमें डाल के चुपचाप उसको ढक के रख देते हैं, बढ़िया रात भर में अपना जम जाएगा करके, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होता होगा अंदर, है ना, तभी वो दूध से दही ऐसे ऐसे थोड़ी है कि अरे कुछ मंत्र बोल दिए और ऐसे चुटकी बजा दिए, जादू चल गया और वो दही बन गया, है ना। कुछ रिएक्शन होता होगा ना उसमें। तो जो चेंज है वही चेंज, वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है, ये पूछ रहे हैं ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंजेस हो रहा है उसमें, ठीक है। कौन सा चेंजेस हो रहे हैं? केमिकल, ठीक है। तो ये देखो, कर्डली ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज, मतलब ये है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसमें, उस जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? तो कौन सा चेंजेस होता है उसमें? केमिकल चेंज। हाँ, तो आपका क्वेश्चन को समझना ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसका आंसर को समझ पाओगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इन देम। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है? द लीव्स, लीव्स मतलब होती है पत्तियां। लीव्स मतलब क्या होता है? पत्ती या पत्तियां। जो फूल का जो पत्ती रहता है, पौधे का पत्ती, है ना, वही है। और आपको पता है पत्ती कौन से कलर का रहता है? ग्रीन। कौन से कलर का? ग्रीन। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा कलर, है ना। हाँ, है ना, जो पत्ती है वो हरे कलर का, यही बोला ना, द लीव्स आर ग्रीन, मतलब जो पत्ती है वो हरे कलर का है। ड्यू टू द प्रेजेंस। अब प्रेजेंस मतलब क्या समझते हो? आपकी मैडम आपका अटेंडेंस लेती है तो आप क्या बोलते हो? यस मैम मैं आई हूँ, या प्रेजेंट मैम, ऐसा बोलते हो ना आप, हाथ ऊपर करके। आपका जब नाम आता है तो वहां पे, तो आप प्रेजेंस होना मतलब आप वहां पे मौजूद हो, है ना। आप वहां पे अवेलेबल हो, वहां गए हो स्कूल, तभी तो अब यस मैम मैं आई हूँ बोलोगे आप, है ना। यस मैम प्रेजेंट बोलोगे तो यही वाला है वो प्रेजेंट वाला, यही है प्रेजेंस। मतलब जो पत्तियों में, पेड़ पौधे की जो पत्तियों में आप जो ग्रीन कलर देखते हो, हमेशा देखते हो, बड़ा बड़ा पेड़ है, छोटा छोटा पौधा है, हर किसी का पत्ती ग्रीन कलर का रहता है। वो किसके प्रेजेंस में, मतलब उसमें क्या चीज होता है जिसके कारण वो ग्रीन कलर होता है? कभी आप सोचे हो ऐसा कि अरे सारा पत्ती ग्रीन ही क्यों रहता है? हम जो भी फल खाते हैं अधिकतर देखना, हर कोई, हर जो फल है वो ग्रीन कलर का ही क्यों रहता है ना। और पत्ती को आप देखियो, पत्ती हमेशा ग्रीन कलर का ही क्यों रहता है? तो क्या प्रेजेंस मतलब उसमें उसमें उपस्थित होना, उसमें अवेलेबल होना, है ना। तो क्या चीज होता है उसमें? तो ये पूछ रहा है वो किसके कारण ग्रीन होता है जो पत्ती है वो। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? क्लोरोफिल। क्या आएगा? क्या आएगा? क्लोरोफिल, ठीक है। क्या आएगा? यहाँ पे लिख लो हिंदी में उसको ताकि आप बोल पाओ। क्लोरो, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल।
समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? क्या बोल, पत्तियों का हरा रंग, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस, प्रेजेंस को भी लिख लो, उपस्थित होना, है ना, आप वहां पे उपस्थित हो, अवेलेबल हो, तभी यस मैम बोल रहे हो। प्रेजेंस, प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपलब्ध या उसमें अवेलेबल या उपस्थित होना, है ना। ये तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत काम आएगा आपका आगे, है ना। क्लोरोफिल किसके कारण बोलो। अब आप ऐसा मत करना कि ऊपर में ऑप्शन लिखे हो तो पहले नंबर का ये होगा, दूसरे नंबर का ये, नंबर ही डाला, प्रॉपर यहाँ ब्लैंक बना हुआ है, वहां पे प्रॉपर ये नाम लिखना। और यहाँ जो जो मैं हिंदी में लिखाई हूँ, जो जो लिखी हूँ रेड पेन से, वो सबको लिखना, है ना, मैं चेक करूंगी आपका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर, जिसको शॉर्ट में हम के और एम ऐसा दिखाते हैं, है ना। 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो क्या होगा यहाँ पे, 1000 मीटर। क्या होगा? 1000 मीटर। ठीक है, सेम वैसे ही हम ग्राम के लिए भी करते हैं। ठीक है, एक 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। याद करो, आप कभी जैसे सामान वामान, जैसे आपका भी शॉप है ना, तो जैसे जब आपका शॉप नहीं था तो आप लोग कहीं और जब दुकान में सामान लेने जाते थे, या चलो आपका ही शॉप है तो आप और अच्छे समझ पाओगे उसको। जैसे कोई सामान लेने आता है तो क्या बोलते हैं, 1 किलो आलू दे दो, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 किलो शक्कर दे दो, 1 किलो प्याज दे दो। तब आप लोग किस में उसको तौल के देते हो? एक वाला मीटर है जिसमें नंबर दिखाता है, कि वो तराजू है बाट वाला, कि कैसे आप लोग नाप के देते हो उसको? हाँ, मीटर टाइप है ना, उसमें रेड कलर में लिखाता है कि हाँ ये देखो 1 किलो हो गया, है ना। तो जैसे बोल रहे हैं 1 किलो दो, तो वो जो रेड कलर का ऐसे मीटर बना रहता है ना, ऐसे करके, है ना, उसी में लिखा रहता है। तो जब 1 किलो दो बोलते हैं ना, तो ध्यान देना, यहाँ पे 1000 लिखा रहता है ऐसे, फिर उसके बाद पॉइंट करके भले 00 लिखा रहेगा, शुरू में क्या लिखा रहेगा, 1000, है ना। 1000 क्या लिखा रहेगा, ग्राम, है ना। 1000 ग्राम मतलब ये क्या है, 1 किलो है, 1 kg, 1 किलो दे दो भैया, बोलते हैं ना, वैसे। कई लोग बोलते हैं आधा किलो दे दो, आधा किलो, 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500 ग्राम, है ना। सेम वैसी, सेम वैसी ये मीटर और किलोमीटर है, 1 किलोमीटर या के एम इक्वल टू 1000 मीटर या एम। ठीक है, बस इतना ही तो करना है। ये मैं इसलिए समझाई क्योंकि इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे दुकान में, तो इसलिए इसलिए मैं ये वाला चीज को बताई, क्योंकि दोनों सेम है ना। बस वहां पे किलोग्राम और ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर और मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ये हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्या है, द लिक्विड वेस्ट दैट इज एक्सट्रैक्टेड आउट इज कॉल्ड, ये हमारे बॉडी के बारे में है सबसे पहले। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। लिक्विड मतलब समझते हो, चिपचिपा हो, लेकिन थोड़ा सा सही बोल रहे हो, थोड़ा सा गलत है। लिक्विड मीन्स होता है तरल पदार्थ, तरल पदार्थ मतलब जिसको हम एकदम हाथ से ऐसे उठा नहीं सकते, जैसे पानी है, पानी को ऐसे करके थोड़ा सा तो पकड़ भी लोगे हाथ में, लेकिन वो ऐसे करोगे तो पूरा छूट जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो लिक्विड मतलब चाहे वो चिपचिपा हो चाहे ना हो, पानी तो चिपचिपा नहीं रहता, है ना, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिक्विड है। कोई भी जो तरल पदार्थ है जिसको हम किसी बर्तन में भर सकते हैं, चाहे दूध हो, दूध भी तो लिक्विड है, पेट्रोल, है ना, वो भी तो लिक्विड फॉर्म में होता है। पानी है, गंगा जल है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कौन सा फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म, है ना। सेम वैसे ही हमारे बॉडी से कौन सा चीज ऐसे वेस्ट है, कौन सा चीज ऐसे वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में, जो हमारे बॉडी से बाहर हम निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हम एक्सट्रैक्टेड कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं। आउट मतलब क्या करना, बाहर, है ना। मैडम लोग कभी गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं ना, गेट आउट, बोलते हैं ना, जाओ क्लास से बाहर निकल जाओ, बोलते हैं ना। तो आउट मतलब क्या होता है, बाहर, है ना, या वो अलग होना उससे। ठीक है, तो लिक्विड मतलब समझ में आया आपको। अब पहले इसका आंसर मैं बताती हूँ, द लिक्विड वेस्ट दैट इज एक्सट्रैक्टेड आउट इज कॉल्ड यूरिन। ठीक है, क्या है ये, यूरिन, URINE, यूरिन। यूरिन को ही हम अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, तो वो हमारा क्या है, वेस्ट मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये यही है लिक्विड वेस्ट, इसको याद रखना है दो चीज को, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट मतलब, लिक्विड मतलब समझ में आ गया आपको, तरल, तरल चीज जो पानी हो, जो चिपचिपा जरूरी नहीं है, है ना, चिपचिपा भी हो सकता है, बिना चिपचिपा भी।
और वेस्ट मतलब जो बेकार है ना, जो बेकार सामान है उसी को तो वेस्ट बोलते हैं ना हम। तो कौन सा हमारा एकदम बेकार चीज है हमारे बॉडी का, जो क्या है, तरल में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो बाहर निकलता है हमारे बॉडी से, तो क्या है वो? यूरिन। क्या है? यूरिन। ठीक है, इसको भी लिख लेती हूँ, यूरिन, यूरिन। ठीक है, अब इसको लिख लो आप अपने क्वेश्चन पेपर में, अच्छे से लिखो। जितना भी मैं रेड पेन में लिखी हुई हूँ ना, जितना भी रेड पेन में लिखी हूँ उसका मतलब, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो सारा चीज है ना, वो सबको लिखो, ताकि आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। है मैच द फॉलोइंग, है ना। मैच द फॉलोइंग में कि पहला क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन। तो डायरेक्ट पहले मैं आंसर को लिख दी हूँ। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप कोई गाय को देखे होगे, डॉग को देखे होगे, कैट को देखे होगे, तो डॉग का जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सेम उसी के जैसे दिखेगा, है ना। वैसे ही दो उसके कान, जैसे कान होते हैं, पूंछ होते हैं, चार पैर होते हैं, वैसे ही वो दिखेगा ना। और इंसान के जब बच्चे होते हैं तो इंसान के बच्चे इंसान जैसे, दो आंख, एक नाक, दो कान, दो पैर, दो हाथ, ऐसे ही रहेंगे, है ना। इंसान के जो बच्चे हैं, और डॉग के बच्चे वो डॉग जैसे दिखेंगे, कैट के बच्चे वो कैट जैसे दिखाई देते हैं, है ना, सेम उन्हीं के जैसे। तो रिप्रोडक्शन मतलब जो बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस है वो, और इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ, मतलब क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग, मतलब अपने जैसा सेम एक जो जीव है, जो जिंदा है, उसको क्या करना, क्या करना, प्रोडक्ट करना, है ना, मतलब उसको बनाना। ठीक है, तो जैसे मैं बताई, डॉग डॉग जैसे दिखेगा डॉग का बच्चा, कैट के बच्चे कैट के जैसे दिखाई देगा, इंसान का बच्चा इंसान के जैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? सैंड एंड आयरन। सैंड एंड आयरन फीलिंग। अब यहाँ पे सैंड मतलब समझ में आता है? सैंड मतलब क्या है? रेत। रेत देखियो ना, जब घर बनता है तो रेत, रेत को लाते हैं बहुत सारा, उसी से घर बनाते हैं ना, रेत, ईंट, सीमेंट, ये सारे चीजों से। रेत में कितना खेलते भी थे जब हम छोटे थे, तो हम लोग बहुत चीज खेलते थे रेत में ही। ठीक है, तो सैंड मतलब क्या होता है? रेत। समझ गए? समझ गए? हाँ। और ये है आयरन। आयरन मतलब होता है लोहा। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक है, लोहे का छड़ रहता है, देखे हो लोहे का छड़, जब किसी का घर बना है तो देखे होगे लोहे का छड़ को, लंबा लंबा रहता है रॉड, है ना। तो वही आयरन मतलब क्या होता है? आयरन मतलब लोहा, वो वाला आयरन नहीं, कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन नहीं, है ना, ये दूसरा आयरन है। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक है, हाँ, तो ये आपको लिखना है। सैंड मतलब होता है रेत, आयरन मतलब होता है लोहा। अब यहाँ पे क्या बोला है? सैंड एंड आयरन फीलिंग। फीलिंग मतलब कुछ भरा हुआ, आयरन का मतलब लोहे का कुछ भरा हुआ ना, मतलब अब उसको क्या करना है, ये किस लिए लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन क्यों लिखा गया? आपको ये बात पता है अच्छे से? चुंबक जो है वो हमेशा लोहे से चिपकता है, पता है ना आपको? चुंबक, और चुंबक को ही क्या बोलते हैं? मैग्नेट। चुंबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट। हाँ, उसी को ही, मैग्नेट को ही क्या बोल दिया यहाँ पे? मैग्नेटिक। क्या बोल दिया? उसी को ही मैग्नेटिक, है ना। तो मैग्नेट मतलब क्या होता है? चुंबक। तो ये देखो, अब मैग्नेटिक सेपरेशन, सेपरेशन मतलब तो आपको पता है, अच्छी तरीके से अलग करना, पृथक करना, है ना, अलग अलग करना। तो आप ये मैग्नेटिक सेपरेशन से, मतलब जो चुंबक को चुंबक से जो अलग करने का तरीका है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप लोहे को अलग कर सकते हो। तो लोहे का जो भी टुकड़ा रहेगा, मान लो यहाँ पे एक पूरा बकेट है, एक बड़ा सा टब है, बड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या है? रेत के छोटे 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 कण है, ठीक है। अब बहुत सारा है ना, पूरा पूरा भरा हुआ है, समझ लो, ये पूरा रेत इतना भरा हुआ है, रेत का छोटे छोटे कण। अब मान लो ये जो है वो चुंबक है, ठीक है। ये जो चुंबक नहीं बोलना चाहिए, ये आयरन है, समझ लो, लोहे का है, लोहे का गोला गोला, ठीक है, ये पूरा लोहे का गोला गोला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? मैग्नेटिक सेपरेशन करना है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा? यहाँ कोई मशीन लगा रहेगा, ठीक है। मशीन से ऐसे करके लगा रहेगा यहाँ नीचे, है ना, क्रेन टाइप का, जो यहाँ से रस्सी टंगा रहेगा, और ये बड़ा सा मैग्नेट रहेगा, बड़ा सा चुंबक, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? वो चुंबक को धीरे धीरे नीचे लेके जा रहा है। तब देखो, ये जो आयरन है, जो लोहा है, वो अट्रैक्ट होगा, है ना, चुंबक से। देखो कैसे चिपकता है लोहा। तब क्या होगा? ये लोहा जो है, चुंबक इसके पास जाएगा, तो लोहा, जो जो लोहा लोहा है, वो सारा लोहा इसमें चिपक जाएगा। ये सारा लोहा क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे आके इसमें चिपक जाएगा। तो लोहे को हम क्या कर लेंगे? फिर बाहर निकाल लेंगे, तो जो बच जाएगा वो अलग से रेत रहेगा, है ना। उसी को ही क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब चुंबक का जो सेपरेट करने का जो तरीका है, उसे क्या सेपरेट किया जा सकता है? रेत और लोहे को, है ना, ऐसे मेथड से।
आया समझ में ये वाला? तो यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन क्यों लिखा, ये समझ में आया? ये जहाँ पे सैंड एंड आयरन का बात हुआ, सबसे पहले तो आपको दोनों का मतलब पता होना चाहिए। सैंड का मतलब होता है रेत और आयरन का मतलब होता है लोहा। अब ये दोनों को अलग करने का जो तरीका है वो क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक। ठीक है, इसको लिख लो। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक। ठीक है, चुंबक तो आप देखे हो, खेले भी हो गए आप तो चुंबक को। हाँ, देखियो अलमीरा में, देखियो आपका अलमीरा जिसमें कपड़ा रखते हो आप, उसमें ऐसे चिपकाते हो तो कैसे चिपक जाता है फटाक से वो, है ना? वो क्यों होता है? क्योंकि जो जो आपका अलमीरा है वो लोहे का बना हुआ है, इसीलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सलाइवा। हाँ हाँ, गेट वेट में भी चिपक जाएगा, है ना? अब यहाँ पे देखो सलाइवा। सलाइवा मतलब क्या होता है? लार। हमारे मुंह से जो लार आता है ना, हमारा मुंह गीला रहता है, वो लार की वजह से गीला रहता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कुछ अच्छा अच्छा खाने का देख लेते हैं, पिज्जा बर्गर मोमोज ये सारा चीज देखते हैं, तो हमको क्या आता है, हमको कभी कभी बहुत ज्यादा खाने का मन हो जाता है, तो हमको लालच आता है, तो हम बोलते हैं अरे मेरे को कितना लालच आ रहा है ना। तो मुंह हमारा थोड़ा सा पानी टिपका हो जाता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं? मुंह गीला जो रहता है वो सलाइवा करा रहता है। सलाइवा को हिंदी में बोलते हैं लार, और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, तो लार का मतलब आपको पता चल गया, लार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सलाइवा। ये क्या लिखा हुआ है? सलाइवा। क्या लिखा हुआ है? सलाइवा। बोलो, सलाइवा, सलाइवा। यहाँ लिखी भी हूं मैं, देखो, सलाइवा, 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 है ना? तो उसका मतलब होता है लार। और ये जो किसके कारण होता है? सेलिवरी ग्लैंड। और देखो दोनों का नाम सेम सेम दिख रहा है, सेलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवा किसके कारण होता है? ये सेलिवरी ग्लैंड के कारण। ठीक है, हाँ, आया समझ में ये वाला? अब यहाँ पे देखो अगला है स्किन। स्किन मतलब क्या है? ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये जो हमारा है फेस है, हमारा पूरा बॉडी है, ये सब हमारा क्या है? स्किन। और स्किन क्या है? सेंस ऑर्गन। क्या है स्किन हमारा? क्या है स्किन? सेंस ऑर्गन। ठीक है, नोज हमारा सेंस ऑर्गन है, हमारा टंग सेंस ऑर्गन है ना? हम क्या करते हैं? नोज से सूंघ सकते हैं, कुछ भी अच्छा चीज है या कुछ भी बदबूदार चीज है, वो सारा चीज हमको स्मेल कर सकते हैं, है ना? हम अपने जीभ से क्या कर सकते हैं? टंग से स्वाद ले सकते हैं किसी भी अच्छे चीज का। और क्या पता करेला है तो कड़वा भी होगा, है ना? दवाई खाते तो कड़वा भी तो लगता है ना? तो दोनों चीज का स्वाद ले सकते हैं हम, है ना? तो वैसे ही सेम सेंस ऑर्गन क्या है? एक और स्किन। स्किन से हम टच करते हैं, ये हमारे स्किन है ना। अब कोई हमारे स्किन में ऐसे टच करेगा तो हमको फील हो जाएगा ना। कभी कभी जैसे मान लो कुछ कीड़ा वीड़ा चढ़ गया हम लोग के ऊपर, है ना, तो हमको फील होता है अरे पता नहीं क्या चढ़ गया करके हम उसको झड़ाते, तो हमको कैसे पता चलता है? हमको वो टच से पता चलता है, वो इसीलिए उसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। सेंस ऑर्गन मतलब हमको उस चीज का सेंस हो जाता है, हमको पता चल जाता है ना? तो स्किन मतलब क्या हो जाएगा? सेंस ऑर्गन। आया समझ में? हाँ, इसको लिख लेते हैं सेंस ऑर्गन। हाँ, चलो अब यहाँ पे देखते हैं यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। याद करो, हाँ याद करो, लेंथ का बताई थी ना आपको मैं। लेंथ और ब्रेथ। लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, है ना? तो यूनिट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई को किससे नापते हैं? क्या क्या चीज से? जैसे मैं बोलूंगी अरे मेरे को ये लंबाई को नापना है अपने ये व्हाइट बोर्ड का, कितना लंबा है पता नहीं क्या है, तो मैं बोलूंगी अरे हाँ ये इतना मीटर होगा, 12 मीटर होगा, या 20 मीटर होगा, ये ऐसा बोलूंगी ना, है ना? कुछ भी थोड़ी बोल दूंगी। ठीक है, तो क्या बोलूंगी मैं इसको? यूनिट ऑफ लेंथ मतलब लंबाई को किस में नापते हैं? लंबाई का यूनिट क्या है? मीटर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? मीटर। क्या लिखा है यहाँ? मीटर। चलो आया समझ में? ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमको क्वेश्चन को समझ के उसको पढ़ना है ना? तभी हम उसको याद रख पाएंगे अगली बार के लिए। ठीक है, ये नहीं अरे हो तो गया पेपर अब क्या पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? हमेशा बहुत सारा चीज रिपीट होता है, और ये सारा चीज आपको जानने वाला बात है ना? तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और इसको आज का क्लास को पढ़ने के बाद आपको दोबारा उसमें रिविजन करने जरूर बैठना। ठीक है, हाँ इसको लिख लो जो जो है।